मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से एक बहुत ही दुर्लभ महासंयोग बन रहा है गुरु और शुक्र का, जो 26 जुलाई को मिथुन राशि में इस संयोग का निर्माण हो रहा है, जहां एक तरफ शुक्र को धन वैभव ऐश्वर्य प्रेम आकर्षण भोग विलास आदि का कारक माना जाता है, तो दूसरी तरफ गुरु बृहस्पति को ज्ञान का, सम्मान और मान सम्मान का, धर्म का, न्याय का, संतान और सुख समृद्धि आदि का कारक माना जाता है। और जहां गुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं, जो अक्टूबर तक रहेंगे, और शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं सुबह 9:02 पर, जो 21 अगस्त तक रहेंगे। ऐसे में गुरु बृहस्पति का संयोग एक महासंयोग है, जिसे हम गजलक्ष्मी राजयोग का नाम से जानते हैं। यह गजलक्ष्मी राजयोग एक तरफ सुख समृद्धि देता है, तो दूसरी तरफ राजा के तरह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, और जातक जो होते हैं राजा की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। इनको पूर्ण मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आज बात करूंगा मैं इस गजलक्ष्मी रामक जो राजयोग का निर्माण हो रहा है 26 जुलाई को मिथुन राशि में। ऐसे में मेष राशि के जातकों का जीवन कैसा रहने वाला है, और इस महासंयोग का जो मेष राशि के तीसरे भाव पे निर्माण हो रहा है मिथुन राशि में, उसका क्या प्रभाव होगा, मेष राशि की जिंदगी कैसी रहने वाली है, आगे आने वाली जो जिंदगी है, इसकी बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यह क्या क्या देने वाला है, और वह लास्ट में मैं बताऊंगा कि वह कौन सा उपाय करे कि ग्रहों के चाल की जो भी परिणाम हो वह शुभ परिणाम में परिवर्तित हो जाए, उसकी हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, मेष राशि के लिए यह तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति का महासंयोग हो रहा है। ऐसे में मेष राशि वाले के ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। बहुत दिनों से 14 मई का जब गुरु बृहस्पति का गोचर हुआ था, उस समय से गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है, सातवीं दृष्टि, वह मेष राशि के भाग्य और धर्म भाव पे पड़ रहा था। तो भाग्य का भरपूर साथ इनको मिल रहा है 14 मई से। अब इनको जब शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में आएंगे, तो अब इनको इस धन वैभव ऐश्वर्य भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इनकी जिंदगी जो होगी राजा की तरह हो जाएगी। अब वह समय आ गया है जो उच्चतम शिखर तक पहुंचाएगा। ऐसे में मेष राशि वालों के लिए यह भरपूर लाभ देने वाला है। नए नए स्रोत प्राप्त होंगे धन लाभ के, साथ ही साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, इनका प्रेम आकर्षण बढ़ेगा। वैसे जातक जो अभी तक सिंगल है, उनको अपने जीवन साथी की तलाश पूरा होगा। उनका विवाह का योग बन रहा है। उनका प्रेम प्रसंग जो है प्रगाढ़ होगा, प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे। अपने जो वैवाहिक पुरुष हैं, उनका अपने जीवन के साथी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहेगा। उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का। कहीं घूमने जा सकते हैं। यह घूमना धार्मिक भी हो सकता है, धर्म क्षेत्र की तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, जो बहुत ही आनंददायी और सुख शांति समृद्धि देने वाला होगा।
इनका जीवन जो होगा बहुत ही अच्छा रहने वाला है, सुख से भरा हुआ रहने वाला है, समृद्धि से भरा रहने वाला, उमंग से भरा रहने वाला। पारिवारिक संबंध बहुत ही बेहतर होंगे। इनको अपने समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मेष राशि वाले के लिए आमदनी के तेजी से बढ़ोतरी, आमदनी जो होगा तेजी से बढ़ेगा। धन प्राप्ति के नए स्रोत प्राप्त होंगे और पारिवारिक संबंध जो होगा वो इनका बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि ये इनका समय अपने परिवार के साथ अपना दे पाएंगे और यह समय इनका अच्छा बीतने वाला है। बात करेंगे अभी नौकरी का, कैरियर का, तो कैरियर के दृष्टि से जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको अपने क्षेत्र में यह राजयोग जो बन रहा है, गजलक्ष्मी राजयोग, जो एक तरफ मान सम्मान दे रहा है तो दूसरी तरफ आपको पद प्रतिष्ठा भी देगा। आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपका वेतन वृद्धि हो सकता है, नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जो अपने प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम दे रहे थे उनको अभी सफलता मिलेगी, नई नौकरी का नए स्रोत प्राप्त होंगे, विदेशों में भी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मेहनत को इसी तरह, जितनी मेहनत अभी आप कर रहे हैं इसी तरह मेहनत को बनाए रखें। यह जो पीरियड होगा आपको 26 जुलाई से 21 अगस्त का जो पीरियड होगा यह आपको सभी कार्यों में आपको सफलता देगा। विद्यार्थी वाले लोग हैं जो प्रतियोगी एग्जाम दे रहे थे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रहा था, तो यह समय आपको सफलता देगा। आपकी जीवन जो होगी वो भौतिक सुखों से भरपूर रहेगी। विलासिता के जीवन लेकिन नहीं जीना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने कर्म क्षेत्र से नहीं भटक जाए, क्योंकि आपको ऐशो आराम की जिंदगी मिलने वाली है, धन की सुख प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आपको विशेष देखना, अपने कर्म क्षेत्र से पीछे नहीं हटना है, अपने कर्म को, मेहनत को बनाए रखने की जरूरत है। अब बात करूँगा व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए, तो व्यापारी वर्ग के लोग के लिए समय जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साझेदारी में जो व्यापार किए हुए हैं उसमें विशेष ग्रोथ मिलेगा। जो भी साझेदार है उनका भरपूर सहयोग मिलेगा और अपने बिजनेस को एक नए अवसर के रूप में आप प्राप्त करेंगे। आपके बिजनेस को विदेशों तक, नए दूसरे राज्यों तक ले जाने के लिए आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी, नए लोगों का साथ मिलेगा, भरपूर सहयोग मिलेगा। संतान के तरफ से आपको अच्छी समाचार मिल सकता है। जो भी विद्यार्थी हैं जो अथक परिश्रम कर रहे थे उनको सफलता मिलेगा, जीवन में भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। छोटी छोटी परेशानियां जो होगी, जो मौसमी जो बीमारियां होती है उससे बचने की ज़रूरत है। आपको इम्यूनिटी पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लापरवाही नहीं बरतना है। अपने कार्य और खान पान दोनों के बीच में सामंजस्य बताना है, नहीं तो कार्य के सिलसिले में इतने आप लग जाएंगे जिससे आप सही समय पर खाना नहीं खा पाएंगे, तो आपको इससे हेल्थ इफेक्ट होगा। तो अपने कार्यों में और खान पान में दोनों में सामंजस्य बैठाएं और रेगुलर योगा एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान दें। अपनी नियमित दिनचर्या रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्क ऑहकोहलिक, यहाँ पर यह समय जो होगा वर्क ऑहकोहलिक होगा। अपने कार्यों के प्रति आपका समर्पण भरपूर रहने वाला है, तो यहाँ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के लिए आपका समय बहुत बेहतर है। थोड़ी सी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है, तो लापरवाही से बचें। उधर विकार यदि हो रहा है तो डॉक्टर से दिखाएं और दवा ले समय पर। अभी ये वीडियो क्लास में मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, जिस उपाय से करने से आपका यह समय जो है अगस्त तक का, जुलाई अगस्त 2 महीने का आपका जीवन जो होगा वह सभी बाधाओं से दूर रहने वाला है। वह यह उपाय है कि प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें हो सके तो, और केले के पौधे के नीचे श्री विष्णु नारायण का नाम लेते हुए जल दें और पीला भोजन
जो भिक्षु है, जो उसके पात्र है, उसको दान करें। इससे आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और प्रत्येक शुक्रवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जल देना। यदि यह उपाय आप 2 महीने जुलाई अगस्त करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी जिंदगी जो होगी राजा की तरह होगी। ओम नमः शिवाय।